दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते हैं। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर घनश्याम का समास विग्रह क्या होता है और घनश्याम में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घनश्याम समासिक शब्द का समास विग्रह क्या होता है। दोस्तों, घनश्याम का समास विग्रह होता है घन जैसा श्याम या घन के समान श्याम। इसका एक समास विग्रह और होता है घन सा श्याम है जो वह अर्थात कृष्ण। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि घनश्याम शब्द में कौन सा समास होता है। तो दोस्तों, घनश्याम के अंदर दो तरह के समास होंगे। पहला होगा क्रमधारीय समास और दूसरा होगा बहुव्रीहि समास। यह इस कारण से होता है क्योंकि घनश्याम का जो समास विग्रह होता है वह घन के जैसा श्याम और दूसरा घन सा श्याम है जो वह कृष्ण होता है। इस कारण से इसके दो तरह के समास बताए जाते हैं, मगर इसका सही समास होगा कर्मधारय समास। हमें कैसे पता चलेगा कि घनश्याम के अंदर कर्मधारय समास है? तो इसके लिए आपको दोस्तों कर्मधारय समास किसे कहते हैं या कर्मधारय समास की परिभाषा आनी अति आवश्यक है। तो कर्मधारय समास को समझने के लिए 5 तरह की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वे बातें हैं, इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास में विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है। इसमें एक पद विशेषण होता है, इसमें दूसरा पद विशेष से होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण है मंद बुद्धि यानी मंद है जिसकी बुद्धि, नीलकमल यानी नीला है जो कमल, राजीव लोचन राजीव यानी कमल के समान लोचन, विद्याधन विद्या रूपी धन, घनश्याम घन से जैसा श्याम, मृगनयनी मृग के समान नैनों वाली, नील गाय नीली है जो गाय। इस तरह से दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि घनश्याम शब्द का समास विग्रह घन जैसा श्याम या घन सा श्याम होता है। इसके अलावा घनश्याम का समास विग्रह घन सा श्याम है जो वह श्री कृष्ण होता है। अगर इस तरह से समास विग्रह किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा वरना कर्मधारय समास होगा। तो इसका सही समास विग्रह कर्मधारय समास ही होगा। अतः हम आशा करते हैं कि आपको घनश्याम का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। और अंत में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन हम यहाँ पर करवाते रहते हैं।